आज मेरी दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह की भुर्जी से। मैं सुबह सुबह भुर्जी बनाने लग गई थी। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, भैया भाभी लोगों को जाना था, तो इस वजह से मैं भी जल्दी उठ गई थी कि मम्मी ने बोला नाश्ता वास्ता करके जाएंगे, बट भैया भाभी नाश्ता करके नहीं गए क्योंकि उनको वो मीटिंग होती है। यहाँ पे मम्मी भी मेरी झाड़ू मारने लग गई थी, साफ़ सफाई करने लग गई थी। और पहाड़ों में ना हरी सब्जी के साग को भुर्जी बोला जाता है। यहाँ पे मैं बना रही थी कद्दू के पत्तों की भुर्जी, जो कि सुबह सुबह हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में और नाइट डिनर में भी बनता है। और यहाँ पे हो गई थी भैया भाभी की तैयारी। यहाँ पे मेरी दादी जो कर रही है ना, चावलों से ये हर दिशा में फेंक रही है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कॉमन है, से ये माना जाता है कि जो चारों दिशाओं से नेगेटिव एनर्जी आती है वो दूर रहती है। तो यहाँ पे आ गई थी भैया भाभी की कैब जो उनको लेके जाएगी दिल्ली। और ये ना बहुत इमोशनल मोमेंट होता है सबके लिए कि साल में एक ही बार जून के महीने में मिलना होता है, तभी सबको छुट्टियाँ मिलती हैं। तो हम इतने सारे लोग आए थे भैया भाभी को छोड़ने के लिए, और यहाँ पे पापा भी जा रहे थे मार्केट किसी काम से। और यहाँ पे रोड पे आते टाइम हमारे साथ हो गया था एक कांड, जो कि मेरे माइक का जो मैग्नेट होता है वो गुम हो गया था। तो उस टाइम पे तो हमने जाते टाइम ध्यान नहीं दिया, पर आते टाइम हमने ढूंढना स्टार्ट कर दिया और अपने साथ बच्चे लोगों को भी लगा दिया कि जो ढूंढेगा उसे 100 रुपये दूँगी। अच्छी बात ये थी कि मैग्नेट ही गुम हुआ, माइक गुम नहीं हुआ। माइक गुम हो जाता तो बहुत भारी नुकसान हो जाता, क्योंकि ये माइक मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया है और काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ पे हमने बच्चों को लगा दिया ढूंढने के लिए, बट नहीं मिला हमें। और कम से कम 30-40 मिनट ढूंढने के बाद हमें फिर भी नहीं मिला। फिर हमने जैसे तैसे करके हार मान करके फिर घर को निकल गए थे। तो भाभी लोग चली गई हैं, भाभी लोगों को भेज करके हमने नाश्ता वगैरह किया, साफ़ सफाई करी। अब हम बना रहे हैं दिन का खाना। दिन के खाने में है मूला का रस और भात और दही तड़का। दही तड़का भी बनाऊंगी, आ रही है शिमला कुटी से दही तड़का। और आज फर्स्ट टाइम मेरे पति मूली का रस खाएंगे, उनके लिए बनाया जा रहा है पहाड़ी खाना। पहाड़ में आए हैं और पहाड़ी खाना ना खाएं। और जितने दिन हम लोग घर पे रहे ना, तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने पति को पहाड़ी जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब खिलाऊं। तो मैंने एक दिन उनको मूली का रस खिलाया, एक दिन चैसू भात खिलाया, और एक दिन जो पहाड़ी भुर्जी होती है वो सारा खिला दिया। और जब तक हमारा दिन का खाना बन रहा था तो मैं चली गई थी अपने मम्मी के पास, कि जो कि अपने दामाद को अपनी शादी की फ़ोटोज़ दिखा रही थी। ये मेरी छोटी वाली बुआ है, ये बीच वाली बुआ है, ये दादी है। कौन है छोटी वाली बुआ? ये कोची छोटी दादी। अच्छा ये सुन ये लड़की सुन बुआ। ये देखो पापा ब्रश करते हुए, ये सायरा मंडा के देख इन्होंने पहले कितने के 1997 में ऐसे डीजे नाइट होती थी, मेहंदी नाइट बेग में है ना। और ये विदाई के टाइम की फोटो मम्मी पापा की। मैं तो रोनी भी नहीं चाहिए मां कमा ये चलो ये कैसे देख रही मम्मी का ठीक है मुंजो लिखा है ना। अब है पूरी बने हैं दो जब हम घूंघट में जब वो घूम जाए ना घर में भी सेम ऐसे ही है। ऐसी है। ये मम्मी की ताई जी हैं, ये मां का खमक ये मामी ये लोग हम ताल में तो बना ले पूरी। और ये फोटो ये हल्दी के बाद की है मम्मी की, है ना। हल्दी के बाद है ना, अभी भी कितनी खतरनाक लग रही है आमी मंजोली का। ये हल्दी की बात की फोटो है मम्मी दिन वाले ताई गुस्सा में नहीं होता। आमी मंजोली का। मम्मी की शक्ल मैच नहीं करती योगी बाबा की बहन से। ये चमका ये मैं हाँ देखो ये कितनी क्यूट सी हीरोइन है। एक अगर आज नौखोले गांव में नहीं होती तो ये मुंबई में होती। मम्मी की फ्रेंड है। मम्मी की दोस्त मेरी दीदी ताई की बेटी। हाँ छोटे छोटे क्लिप बनाओ, बड़े बड़े मत बनाओ। तो मैं ये कौन है? चमका। ये भी मैं हूँ। 4 दिन आए हो गए लग रहा है मेरे को ऐसा। ये मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी की ये भी विदाई की है ना, विदाई की दुआर बाट की है ये ना। मम्मी तेरे को ही साड़ी पहनी जो तेरे साइड लग ये सानू है, मैं ये हूँ मुंडी की वो करी हुई। ये बेग में पड़ा है। अच्छा
मम्मी ये वही साड़ी पहनी थी जो साड़ी बड़ी खंडरी। और मम्मी ने जो इस फोटो में जो साड़ी पहन रखी है, और ये जो साड़ी पहन रखी है ये है साहिल की बहू के लिए, जो जहाँ भी होगी साहिल की बहू देख लो भाई, ये साड़ी रख रखी है हमने, है ना माँ? और ये है क्या बोलते हैं, पहले कितने धुले थे ना। ये फोटो है कहाँ की माँ? बेदी की। पापा खुश लग रहे हैं इसमें। हाँ, बेदी की। यहाँ पे मेरे छोटे चाचा जूते टांगे हुए ताकि जूते कोई चुरा ना ले। ये देखो छोटे चाचा हैं, जूते टांगे हुए। मम्मी पापा की कौन सी फोटो लेके जाए जो बड़ी करवा दे हम? ये तो करो, वो बेदिमा कराना है ना। ये सामने है, ये वाली फोटो बनाएंगे मम्मी की, बड़ी मम्मी पापा की। देखो मेरी भी हो गई तो शकल तो दिखती नहीं थी पहले, मेरी सालों की भी हो गई बड़ी वाली फोटो, और साहिल की बच्ची है, पापा की बच्ची है, ये तो बड़ी करा देंगे हम। कोलाज में ये ब्यूटीफुल सी कौन है हीरोइन? ये वाली फोटो तो है जो आपने बोला। नहीं मैं दादी कैसे दिख रही मुझे, उससे ज्यादा फोटो पापा मेरी खींची है ना। नहीं छोला ये साइड ये पापा है, ये पूनम दीदी, ये नीलम दीदी, ये हरिद्वार रहती है बुआ की बेटी, और ये दुबई रहती है। ये ग्यूलार्ड से पंकज भैया, मेरी बीच वाली बुआ, ये मैं, ये मम्मी पापा साहिल और दादी। सानू गायब। सानू नहीं माँ, ये सानू है। और ये है हमारा गुंडा घर का सबसे बड़ा गुंडा, कालिया। और ये कुत्ते को देख, ये मामा जी है, वही वाले जो मैं बता रही थी ना, नाना जी की बेटी। और ये छोटी वाली है बड़ी वाली, ये दुबई रहती है अभी, जो मैं बता रही थी ना मामा की बेटी। मामी ये हमारी बुआ भी लगती है, मामी भी लगती है। नाना जी ये दादी। एल्बम, एक एल्बम मिला, एल्बम से चाहिए 3 बड़ा पहले पास कैमरा था ना, तो तो बहुत तंग खींच देते थे खाते हुए। इनमें से बताओ मैं कौन हूँ और नेहा कौन है, ठीक है? अब गैस करो। तुम्हारी शरारत को देखते हुए लग रहा है कि ये तुम हो। कौन सी वाली? ये नेहा है। मेरे पकड़ी जाओ सपना। हाँ नहीं सही है, ये देखो मुंह फुला रहे हो, मुंह कर रहे हो, ये हो तुम। ये भाभी है, और ये वो भाभी है जो अब भगवती भैया। मुझे लगा ये मम्मी है। नहीं ये है मम्मी, ये है मम्मी। फिर यही हो, डाउट ही नहीं है। और यहाँ पे पापा भी आ चुके थे मार्केट से, और हमारी बड़ी बुआ भी आ चुकी थी कि हमसे मिलने के लिए। तो जब पापा मार्केट जाते हैं ना, तो सबके सब पापा के बैग के आगे भीड़ लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है पापा पक्का हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। तो यहीं बच्चे भी भीड़ लगा दिए थे कि ताऊ जी कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। तो पापा यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा काम भी करके लेके आ गए थे, हमारा मैरिट सर्टिफिकेट बना के, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और साथ में ही हमारा लंच भी लग चुका था। तो यहाँ पे मैं अपने पति को पूछ रही थी कि खाना कैसा बना है, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है मूली का रस और भात। तो यही चीज़ मैं पूछ रही थी उनको। और पापा ना मार्केट से आम लेके आए थे। तो खाना खाने के बाद हमारे यहाँ गर्मियों में कंपलसरी है कि खाने के बाद आम खाना मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देखना मेरे पति को कितने शिद्दत से आम खाए जा रहे हैं, बताओ, ये देखना। और साथ ही इंद्रदेव भी खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद गांव में बारिश पड़ी थी, थोड़ी बहुत गर्मी होने लग गई थी। मम्मी लोगों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट हम लोगों को बहुत रेयरी लग रही थी। और यहाँ पे मेरे चाचा जी बारिश के मज़े लेते हुए और दादी की डांट भी खाते हुए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो बारिश में भीग रहे थे। तो दादी ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि क्यों भीग रहे हो, तो इसलिए भाग भी गए जल्दी। और रिमझिम बारिश के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ।
तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।